मंडी गए हैं, उत्थे जाके उस आखेआ टिक्के लै आओ, कबाब लै आओ, सीख कबाब लै आओ, हून जी सज्जी लै आओ, फलाना लै आओ ते टमकाना लै आओ। जिस टाइम मैं बाजार हर शै आ गई ते सामने पई मूँह अगे, खाधी पीती बड़ा मज़ा आया। सुभान अल्लाह। मैं थोड़ा जिहा ना ज़हन दौड़ाया तो मैं महसूस किया, मैं आखेआ असीं खा ते लवी दी है, लेकिन इन्हां ने असीं अज तक कभी कोई रिव्यू नहीं दिता, लिहाजा अज दा रिव्यू आख लो एक थोड़ी जी स्टोरी भी है, वो भी सुनानी है तुहानूं, ते रिव्यू भी समझ लो। ये डेडिकेट करने असी मुर्गियां कुकड़ियां ते ओहदे विच असी दो चार गल्लां जिहड़ियां ने वो मुश्ताक यूसुफी साहब पाकिस्तान दे बहुत ही माया नाज और राइटर होए ने, बड़े तंज़ो मज़ा आपने कीते ने, ते लिहाजा वीडियो पूरा वेखियो, जे पसंद आवे ते लाइक भी करो, शेयर भी करो ते सबसक्राइब साडा चैनल जिहड़ा नहीं पहलो कर छड़ो। मुश्ताक यूसुफी साहब जिहड़े ने वो आखदे ने बई मैं जिहड़ा कुकड़ियां न वो घर च पालने दे हक विच नहीं, क्योंकि कुकड़ियां दी जिहड़ी सही जगह है ना वो पेट या प्लेट विच, जे अगर चोखा कीता जाए तो पतीली विच। किताब मैं रखी है, उंज नहीं मतलब ज़बानी नहीं याद आती, लिहाजा गुजारा करो थोड़ा बहुत जड़ा नहीं। तो मुश्ताक यूसुफ साहब आखदे ने कि शायद ये वजह कि साढ़े यहाँ कोई भी कुकड़ी चढ़ी है ना वो अपनी तबी उम्र तक नहीं अपड़दी। इहदा अंदाज़ा तुसी इत्थों लाओ कि साढ़े जिहड़े वो ज़ियाफतां विच मेज़बान दा अखलास ते ओहदा जिहड़ा असार है ना वो मेहमानां ते मुर्गियां दी तादाद दे तनासब नाल हुंदा है। ठीक है, मुश्ताक यूसुफी साहब जिहड़ा वो आखदे ने ये गल ठीक है कि इंसान जिहड़ा नहीं जिंदा रहने वास्ते रोटी दी ज़रूरत होंदी है, लेकिन ये भी गल है कि इंसान मुर्ग मुसल्लम दी भी शदीद ज़रूरत है। आखदे ने मेरा सही अकीदा है कि मुर्गी जिहड़ा महज इंसान दे खाने वास्ते पैदा किया गया है, ते इहदे ते मैंने कोई इतराज़ नहीं। आखदे ने मुर्गी तो मुर्गी रह गई, जिहड़ा आंडा नहीं, आंडा भी दुनिया की सब तो वड्डी नेमत है। आखदे ने मैं समझदा कि ताज़े जिहड़े अंडे ने ना वो तुसी आपे खाओ, जिस टाइम गंदे हो जान उस टाइम होटलों ते जिहड़ा नहीं वो दे छड़ो। होटलों वाले अगों करदे ने सियासी जलसियां ते वो दुगने दामां नाल बेचदे ने। दो नंबर बंदे हुंदे ने सियासी जलसे करदे ने, मारे ठां मूँह ते तड़ाल चलो जी, वो दो नंबर अंडे गंदे मिलते हैं। ठीक है, तो कई अजकल तो होटलों में वो गंदे अंडे खैर फ्राई भी होने लग पे ने, लेकिन है कि वो विकदे भी ने सियासी जलसियां वास्ते, वो स्पैशल एक कोटा होंदा अंडियां दा। ते फिर आखदे ने इहदे विच मेरा मतलब है ताज़े अंडे विच हज़ारों खूबियाँ ऐसी कि हर खूबी पे दम निकले, लेकिन सब तो वड्डी जिहड़ी खूबी है ना वो ताज़े अंडे दी वो है कि कोड़ी तो कोड़ी औरत भी जिहड़ी है ना जिन मूँह नहीं धोना आंदा वो भी चंगा अंडा बना लैंदी है। आखदे ने आमलेट जिहड़ा वो नहीं ब्रश तला हुआ हुए हलवा। इसके बाद इन्होंने एक नहायत पेचीदा और दुनियालक तकरीर की जिसका हासिल ये था कि आमलेट वगैरह बिगाड़ने के लिए गैर मामूली सलीका और सलाहियत दरकार है, गैर मामूली तरीका तो सलाहियत दरकार है अंडा बन जाने वास्ते, जो फ़ी ज़माना मफकूद है। इख्तलाफ की गुंजाइश नज़र न आए तो मैंने पहले विचार किया ये सब दुरुस्त है, लेकिन अगर मुर्गियाँ खाने पे आएँ तो एक ही माह में डरबे के डरबे साफ़ हो जाएंगे। मुश्ताक यूसुफ साहब कहने लगे कि ये नस्ल मिटाया नहीं मिटती, जिथे तक इन्हां दी जिनस दा तल्लक है दो ते दो चार नहीं बल्कि 40 होंदे ने। ठीक है, यकीन आए तो खुद हिसाब ला लो। आखदे ने फर्ज करो तुसी 10 मुर्गियां ने ते उन्हां दी मुर्गबानी दी इब्तदा की जाए। एक आला नस्ल दी मुर्गी साल विच औसतन 2 तो 250 अंडे देंदी है, लेकिन तुसी क्योंकि फितरतन कनूती वाक़े हैं, इस कनूती वाक़े हुए हैं, इसलिए ये मान लेते हैं कि आपकी मुर्गी सिर्फ 150 अंडे देगी। मैंने टोका, उठ को बंदा उस टोकिया मूसा क्या मेरी कनूतियत का मुर्गी के अंडे देने की सलाहियत से क्या तल्लुक। बोले भाई आप तो कदम कदम पर उलझते हैं, कनूती से ऐसा शख्स मुराद है जिसका अकीदा ये हो कि अल्लाह ताला ने आँखें रोने के लिए दी हैं। इन्हां दे ने कनूतियत अल्लाह पाक ने अक्खां वहने वास्ते दित्तियां ने, लेकिन जिहड़ा कनूती इंसान हुंदा है वो आखदा है अक्खां अल्लाह ने रोने वास्ते दित्तियां ने। वो आखदे ने ये साडे जिहड़ा
ਤਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਨੂਤੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਠਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ 2 और 2 4 2 और 2 क्या होते हैं, तो पठान आता है 2 और 2 4 रोटियाँ। तो वो फिर एक और किसी पठान को पूछा, उसने आख्या आपके पास 2 रोटियाँ हैं और आपने बीच में से एक खा ली तो बाकी क्या बचा, वो कहता है 1 रोटी और सालन। वो कनूतीयत है ना पाकिस्तान में, तो लिहाजा छो इस कनूतीयत ने तो अगे हमने अपनी स्टोरी याल खैर इसको जाने दीजिए। मतलब ये है कि इस हिसाब से पहले 10 साल में 1500 अंडे होंगे और दूसरे साल इन अंडों से जो मुर्गियाँ निकलेंगी वो 2,25,000 अंडे देंगी, जिनसे तीसरे साल इसी मुहतात अंदाजे के मुताबिक 3,37,50,000 चूज़े निकलेंगे। अबे चूज़ो देखो तुम्हारी कितनी बढ़ोतरी हो रही है। फिर मुश्ताक साहब फरमाते हैं मगर ये सब खाएंगे क्या, नहीं सॉरी किसी और दूजे बंदे पूछने वाले पूछा कि भी ये खान देखी वो आते ने मैं बेसबरी, ये बंदा भी मैं बेसबरी ना पूछा अगों मुश्ताक साहब आते ने भी इन्हां दी ये खूबी है कि रिज़क अपना आप तलाश कर लेंदे ने। ठीक है तुसी पाल के वेखो ये दाना दुनका कीड़े मकोड़े कंकर पत्थर है जो भी आवे ना वो ढिड भर लेंदे ने। ठीक है फिर आते मुर्गियाँ पालना इस कदर आसान और नफ़ा बख्श हो तो आप मुर्गियाँ मुझे क्यों देना चाहते हैं, बंदे पूछा मुश्ताक यूसुफ़ी साहब को। मुश्ताक यूसुफ़ी साहब आते ने ठीक है तुम जरा नहीं पहले क्यों ना पूछ लिया, फरमाया आपने ये पहले क्यों ना पूछ लिया, बिना हक रद्द कद की इतनी मैंने को नहीं समझ। आप जानते हैं कि मेरा मकान पहले ही किस कदर मुख्तसर है, आधे में हम रहते हैं और आधे में मुर्गियाँ। अब मुश्किल ये आ पड़ी कि कल कुछ अजीज़ छुट्टियाँ गुजारने आ रहे हैं, इसलिए दूसरे दिन उन्हां दे अद्धे मकान में जिहड़ा वो मेहमान ते मेरे घर कुकड़ियाँ आ गईयां। वो बंदे आख्या ते अब इसको मेरी सादा लोही कहें या खलूस नीयत के शुरू में मेरा ख्याल था कि इंसान मुहब्बत का भूखा है और जानवर इस वास्ते पालदा है कि उसदा टाइम जड़ा नहीं वो चंगा लग जाए, ताकि वो जानवर जड़ा ना पालतू जानवर वो अपने मालक ने प्यार करे, उन पहचाने उसदा हुक्म बजा लाए। घोड़ा जिमें घोड़ा अपने सवार दा आसन ते हाथी अपने मुहब्बत दा अंकस, वो अंकस होंदा है बड़ा सोटा ते वो केल शे लगे होंदे ने अक्सर उन अंकस आदने हाथियों वास्ते आंदा है। अंकस पहचानता है। कुत्ता अपने मालक को देखते ही दुम हिलाता है, जिमें कि आजकल तो बल्कि जेड़े जिमें मीर जाफर या वो मीर सादक जेड़े आन 2 नंबरी करने वाले मुसलमाना नाल वो कुत्ते आन। ठीक है दुम मिलाने वाले अंग्रेज़ सामने या दुम मिलाते हैं। ठीक है इवें कुत्ता अपने मालक को देख के दुम मिलाता है, जिससे मालक को रूहानी खुशी मिलती है, अंग्रेज़ां को खुशी लभदी है। ठीक है सांप भी सपेरे से हिल जाते हैं, सांप भी सपेरे से हिल जाते हैं। जो किसी को पहचाने और जिसको अपने पराए की तमीज़ हो। महीनों इनकी निगहदाश्त और संभाल कीजिए, बरसों तक इन्हां जड़ा नहीं हत्थी ते चुगाओ, हत्थे ते हथेली ते रख के दाने इन्हां चुगाओ, लेकिन की मजाल जरा भी तुहानूं पहचान जान या तुहाडे नाल मनूस हो जान। आदने मेरा मतलब ये नहीं कि ये उम्मीद लगाए बैठे कि मेरे दहलीज पर कदम, आदने ये भी नहीं मैं चाहता कि मैं दहलीज ते कदम रखदा जावां। हाँ ते आदने ये भी नहीं कि दहलीज ते कदम रखदा जावां ते मुर्गी जड़ी आ सर्कस ते तोते यार जड़ा तोते दिया तोप दी सलामी जाके देवे ठां ठां। ठीक है या चूजे मेरे पैरां ना आके जड़ा नहीं या चुम्मन चट्टन। ठीक है जिमें कतूरे होंदे ने, ठीक है चुम्मन चट्टन ते मुर्गियां जड़ा अपने अंडे जड़ा मैन आप जड़ा नहीं आके देन ते सलाम करके पिछले पैरी जड़ा नहीं जिमें फौजी होंदे ने दे के सलामी ते पिछले पैरी जड़ा नहीं पिछा टुर जान। आदने मैं ये भी नहीं चाहता। ठीक है ताम पालतू जानवर से ख्वा वो शरन हलाल ही क्यों ना हो, ये तवक्को नहीं की जाती कि वो हर चमकती चीज़ को, आदने पालतू जो जानवर है ना वो तो ये तवक्को ना करो कि हर चमकती चीज़ ने जड़ा वो छुरी समझे ते दुआडे तो जड़ा नहीं बावजूद के महज अपनी जबली तासुब की बिना पर हर मुसलमान को अपने खून का प्यासा समझे। एक आम खुश फहमी जिसमें तलीम याफ्ता असहाब, एक और दूजी गाल तीजी चौथी गाल है ये मुश्ताक साहब ने भाई एक आम खुश फहमी जिसमें तलीम याफ्ता असहाब बिलअमूम उर्दू शायर बिलखसूस अरसे से मुब्तला हैं कि ये कि मुर्ग जो सिर्फ अजान देते हैं
مرغ صرف صبح اذان دیتے ہیں۔ 18 مہینے اپنے عادات و خصائل کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یا تو میں جان بوجھ کر عین اس وقت ادنے میں یا تے جان بوجھ کر اس وقت تے سونا جس ٹائم تے جڑا ککڑ اذان دیندے نے، یا پھر میں خواب غفلت ستے آنا تے جڑا نہیں ککڑ اذان دیندا ہے اٹھ جا۔ ٹھیک ہے، یاد نہیں یہ مقرر اذان دینے کے لیے مقرر کیا ہے یا ادبدا کر اس وقت اذان دیتا ہے جب خدا کا بہر صورت ہمارے محبوب ترین اوقات اتوار کی صبح اور دوپہر ہیں۔ اتوار ہوتا ہے نا، ویکینڈ ہوتا ہے، سویدہ آج بھی چھوٹے قصبوں میں کثرت سے ایسے خوش عقیدہ حضرات مل جائیں گے، خوش عقیدہ حضرات سنے ہیں، جن کے ایمان ہے کہ مرغ بانگ نہ دے تو پو نہیں پھٹتی، لہٰذا کفایت شار لوگ الارم والی ٹائم پیس خریدنے کے بعد کی بجائے مرغ پال لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمسایوں کو سحر خیزی کی عادت رہے، لو جی جڑے بندے ہوندے نے اچھے ہمسائے ہوندے نے وہ کڑی تاں پالدے نے تاکہ ہمسائے جڑا نہیں سحر خیز رہن، وہ مطلب ہے سویرے اٹھ دے رہا۔ بعضوں کے گلے میں قدرت نے وہ سحر و جلال عطا کیا ہے کہ نیند کے ماتے تو ایک طرف رہے، ان کی بانگ سن کر ایک دفعہ تو مردہ کفن پھاڑ کے اٹھ کے اکڑوں بیٹھ جائے۔ آپ نے بھی غور کیا کہ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں مرغ کی آواز اس کی جسامت کے لحاظ سے کم از کم 100 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ یہ محسوس کرو، ایڈی ساری ککڑی آتی ہے، سوری تھوڑی بڑی کر لو، لیکن اپنی صحت تو آدھے نے بڑا کام جڑا نہیں وہ کرنا تے وہ کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر گھوڑے دی آدھے نے بھی میرا خیال ہے جی اگر گھوڑیاں دی اتنی آواز ہوندی نا تے جنگاں میں جڑا نہیں وہ توپاں دیاں گھوڑیاں دیاں بروداں دیاں فلانے ٹمکانے وہ کسے شاید دی لوڑ کو نہ ہونی۔ ٹھیک ہے، پھر گھوڑے ہی بنا بھاں بھاں، ٹھیک ہے، 2 بندے 4 مار کے نے تو 10 مار کے نے 50 مار کے نے، ٹھیک ہے، لشکراں دے لشکر پتہ لگنا ہے جی اسی فتح کیتی ہے اج ساڈے گھوڑے جڑا نہیں۔ چلو بہرحال جو بھی ہے، آتے نے مرغ اذان کیوں دیتا ہے؟ ہم پرندوں کی نفسیات کے ماہر نہیں، البتہ معتبر بزرگوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ صبح دم چڑیوں کا چہچہانا اور مرغ کی اذان دراصل عبادت ہے، لہٰذا جب مرزا عبدالودود بیگ نے ہم سے پوچھا کہ مرغ اذان کیوں دیتا ہے تو ہم نے سیدھے سباؤ میں یہی جواب دیا کہ اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ کہنے لگے صاحب اگر یہ جانور واقعی اتنا عبادت گزار ہے رہے تو لوگ اسے اتنا شوق سے کیوں کھاتے ہیں؟ اگلا انشاءاللہ سبق اگلی ویڈیو وچ پسند آئے لائک کرو تے ویڈیو پوری ویکھیا کرو، مہربانی کرو، سبسکرائب بھی کرو تے سپورٹ کرو تاکہ اسی تانوں مزید کہانیاں سناندے رہیے اپنے ایکسنٹ وچ، اپنے لہجے وچ تے چولاں مار کے سارا کچھ۔ اللہ حافظ۔